हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज बात करेंगे इस वीडियो में हम स्पिराइट एग्रो लिमिटेड के बारे में। स्पिराइट एग्रो लिमिटेड के बारे में बात करेंगे हम। आखिर कंपनी में क्या हो रहा है, क्योंकि देखो सबके नज़र में कंपनी आना शुरू हो चुकी है। क्योंकि अचानक से पहले तो सर्किट में बदलाव, बैक टू बैक तेजी, बैक टू बैक तेजी, लेकिन फिर कंपनी ने यहाँ पे बैक टू बैक गिरावट शुरू करवा दी है। तो मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे कि कंपनी फिर से लोगों की नज़र में आना शुरू हो चुकी है। फिलहाल आपके सामने दोस्तों डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है कंपनी की प्राइस यहाँ पे, जिसमें आपको बीते कल यानी कि 17 दिसंबर 2025 को कंपनी ने यहाँ पे लगभग फिर से 5% 4% का सर्किट लॉक कर दिया है, लोअर सर्किट। अब ये गिरावट जो हुई ना कंपनी में बीते कल, ये सबकी नज़र में है कि गिरावट रेगुलर बेस पे हो रही है। क्योंकि ये गिरावट कोई आज की नई नहीं है। यहाँ पे दोस्तों बात समझना, मेरी सिंपल बात है। जो गिरावट हुई ना ये कोई आज की अभी नई गिरावट नहीं हुई है। कई दिनों से गिरावट चल रही, जो आपके सामने चल रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको लेके हर एक निवेशक पैनिक हो रहा है। पैनिक यही बोल रहा है कि अरे यार क्या क्या हो रहा है, मतलब ये मतलब हो क्या रहा है, ये सही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे पहले तो तेजी, फिर गिरावट। तो मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में, हर एक निवेशक पैनिक हो रहा है। देख लो, ये 1 2 3, देखो मंडे ट्यूसडे थर्सडे, तो मतलब 3 दिन से गिरावट। ये हो क्या रहा है, मैंने आपको बोल दिया है कि जो डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा है कंपनी का चार्ट, इसी को आपको देखना पड़ेगा ध्यान से यहाँ पे। अब पहले तो फ्राइडे को तेजी थी, उससे एक दिन पहले तेजी थी, थर्सडे फ्राइडे, फिर फ्राइडे को तेजी थी। अब जैसे मंडे आया गिरावट, ट्यूसडे आया गिरावट, वेडनेसडे आया गिरावट, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बाकी कितने दिन है, 2 दिन। अब 2 दिन और कारोबार हमको देखना पड़ेगा कंपनी का। यहाँ पे ये चार्ट है आपके सामने पिछला 1 महीने का, इसको आप एक बार सही से देख लो। जो चार्ट शो हो रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, इसमें आपको 31% की आपको तेजी देखने को मिली, जो कि पिछले 1 महीने का चार्ट आपके सामने शो हो रहा है। अब देखो ये बात तो क्लियर है कि कंपनी में वाकई में तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बोल दूं, जिन जिन लोगों ने इस कंपनी में निवेश कर रखा है वो एक ही बात बोल रहे हैं कि आखिर तेजी कब तक आएगी फिर से। तो देखो मैं आपको सिंपल बोल दूं, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि अगर आपका इसमें निवेश है, अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो आपको ये पता होगा कि स्पिराइट एग्रो लिमिटेड में कब तेजी आती है, कब गिरावट आती है। क्योंकि आप सिंपल है, चार्ट तो समझ गए होंगे आप। यहाँ पे आपके सामने चार्ट ओपन है एक 6 महीने का, ये एक चार्ट है आपके 6 महीने का, ये 1 महीने का था, अब 6 महीने का है। अब इसमें क्या हुआ है, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, गिरावट गिरावट, तेजी 1 दिन 2 दिन गिरावट, 1 दिन तेजी 3 दिन गिरावट, 2 दिन तेजी 3 दिन गिरावट, 2 दिन तेजी 3 दिन गिरावट, फिर 5 6 दिन तेजी, 4 दिन तेजी, 6 दिन 5 दिन गिरावट, 1 2 दिन तेजी, 3 दिन गिरावट। ये कंपनी ने पूरे 6 महीने निकाल दिए हैं इसी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते करते। तो आज दोस्तों इसको लेके आज हर एक इन्वेस्टर, हर एक निवेशक आज पैनिक हो रहा है कि यार ये कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, आखिर ये चार्ट कब तक चलेगा, क्या इस चार्ट में कोई बदलाव होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आज इसको लेके दोस्तों हर एक निवेशक यहाँ पे पैनिक हो रहा है। तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है कि पैनिक बेचारे निवेशक हो रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि सिंपल है, पहले तेजी आई थी, फिर शुरू हुई गिरावट। यहाँ पे बैक टू बैक गिरावट, बैक टू बैक गिरावट, जो आपके डिस्प्ले के ऊपर चार्ट शो हो रहा है ना, इसमें बैक टू बैक गिरावट ही आपको मिली है। यहाँ पे ज्यादा गिरावट, कम तेजी, ये चार्ट शो हो रहा है आपके सामने, इसमें ज्यादातर तेजी मिली, गिरावट मिली आपको ज्यादा, फिर उसके बाद कम गिरावट तेजी मिली आपको। यहाँ पे सिंपल बात है कि कंपनी ने पूरा 1 साल ऐसे करते करते निकाल दिया है। अब ये महीना कंपनी के लिए लास्ट है। यहाँ पे दोस्तों बात याद रखना, ये महीना कंपनी के लिए लास्ट है। लास्ट क्यों है, क्योंकि देखो अब अगला महीना शुरू होगा दिसंबर के बाद जनवरी का, तो वो तो नया साल आ जाएगा। नया साल, नया महीना, नया दिन, नया वीक, सब नए रहेंगे। क्योंकि आपको पता है ये पूरा महीना लास्ट है अब या दिसंबर का। इसी महीने के बाद दोस्तों जो हाई है ना कंपनी का दिसंबर का, ये वाला 27 दिसंबर का, उसके बाद जो कंपनी का आज आपको शो हो रहा है 52 वीक हाई 1679 का, ये कम हो जाएगा।
क्योंकि ये यहीं पे आके हाई बना 7047 के आसपास, यही हाई। उसके बाद जब देख लो, मेरे पास जानकारी थी ना, मैंने आपके साथ दोस्तों शेयर कर दी है, ये काफी जरूरी जानकारी थी यहाँ पे। और हाँ, जिन जिन के पास अभी स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में, वो एक ही बात बोल रहे हैं, कब तक रिकवर होगा। देखो, अगर एक बार कंपनी ने रिकवर मोड एक्टिव कर दिया है तो फिर कंपनी में गिरावट शुरू नहीं होगी, क्योंकि काफी कम टाइम से गिरावट चल रही है अभी अभी कुछ दिनों से, और काफी ज्यादा टाइम तेजी चल रही है यहाँ पे। सिंपल बात है। अब देखते हैं कंपनी का वॉल्यूम, क्योंकि देखो 3 दिन हो चुके हैं। सिंपल बात है, वॉल्यूम में गिरावट आई होगी यहाँ पे, तो वो भी देख ले हम यहाँ पे। पहले मार्केट कैप देखेंगे। 76 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है यहाँ पे अभी अभी यहाँ पे, क्योंकि मार्केट कैप घट रहा है यहाँ पे। करेंट प्राइस 0.71 की है। हाई है कंपनी का 16 का, और उसके साथ कंपनी का लो है 0.52 का। स्टॉक पी है कंपनी का 6.29 का, और साथ में कंपनी का बुक वैल्यू है 1.27 का। डिविडेंड यील्ड 1.41% का है, जबकि आरओसी है 21.2% का, जबकि आरओई है 20% का, और फेस वैल्यू कंपनी का ₹1 का है। यहाँ तक दोस्तों डाउट क्लियर ना? यहाँ तक किसी के मन में कोई सवाल नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सिंपल ये बेसिक जानकारी है, ये आपके पास होना जरूरी है यहाँ पे। अब चलते हैं कंपनी का वॉल्यूम देखने। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या बोलोगे? लगातार गिरावट। जब मंडे को शुरुआत हुई थी गिरावट की, दोस्तों याद रखना, जब शुरुआत हुई थी गिरावट की, तब दोस्तों वॉल्यूम काफी तगड़ा हुआ था। उसके अगले दिन फिर गिरावट, फिर कल फिर गिरावट। मतलब पिछले वीक में, इसी वीक में 3 दिन से रेगुलर बेस पे गिरावट चल रही है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.56 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। सबको पता है यहाँ पे। जिन जिन को समझ में नहीं आ रहा रिजल्ट है, फिर रिजल्ट एक बार देख लो। 9.15 सीआर का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर, जबकि इस क्वार्टर 3.44 सीआर का लॉस हुआ है यहाँ पे, नेट लॉस है ये। अब ये जानकारी देख लो आप यहाँ पे। इससे पहले एक बार कंपनी के ऊपर क्या अपडेट है, इधर तो कुछ भी अपडेट शो नहीं हो रही यहाँ पे, इधर कोई भी गुड न्यूज नहीं है। हाँ, हालांकि यहाँ पे पब्लिक के पास तो 100% स्टेक पड़ी है, तो आप खुद जानते हो, सिंपल बात है कि प्रमोटर है भी नहीं यहाँ पे, तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। प्रमोटर होंगे तो बात होगी यहाँ पे, बाकी प्रमोटर है भी नहीं यहाँ पे। ये इनके पास ये सब कंपनियां हैं दोस्तों यहाँ पे। निशांत पटेल, रेणु के बहन, विशाल कुमार पटेल वगैरह पर, पटेल लिमिटेड वगैरह वगैरह सब कंपनियां है ये। दोस्तों याद रखना आप यहाँ पे, ये सभी कंपनियों की स्टेक पड़ी है इसके पास। डॉक्यूमेंट पे कोई अपडेट नहीं है। इधर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो आपको वही अपडेट मिलेगा जो मैंने आपको उधर दिखाई थी। अब 2-3 दिन से गिरावट चल रही है, ये चार्ट मिल गया आपको यहाँ पे। वॉल्यूम में गिरावट है, 28 लाख का वॉल्यूम है कल। पिछले परसों वॉल्यूम 33 लाख का था। मंडे को वॉल्यूम हुआ था 50 लाख के आस 50 के आसपास, लाख के आसपास का। ठीक है, 2 करोड़ का था पिछले मंडे को, 2 करोड़ का था हुआ है वॉल्यूम में। 100% डेटा बायर का है यहाँ पे। बाकी अगर आपको दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।